नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा शहर था जहां पर एक अजीब साधु रहता था। उसका नाम था स्वामी चतुर्वेदी। स्वामी चतुर्वेदी को बचपन से ही पंख पसंद थे। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण देखकर उछल उछल कर खुश हो जाता था, लेकिन उसके पास असली पंख नहीं थे। इसलिए उसने एक दिन एक ऐसी विधि जानी जिसके जरिए वह अपने मनचले पंख पा सकता था। विधि के अनुसार स्वामी चतुर्वेदी को 5 अनमोल पत्थर चाहिए थे। हर पत्थर अलग अलग प्रकार के गुणों से परिपूर्ण था। पहला पत्थर प्यार से भरा हुआ था, दूसरा पत्थर दया और करुणा से संपन्न था, तीसरा पत्थर साहस और उत्साह से भरा हुआ था, चौथा पत्थर न्याय और सच्चाई से सजीव था और आखिरी पत्थर स्नेह और प्रेम से परिपूर्ण था। स्वामी चतुर्वेदी शहर के लोगों की मदद से यात्रा पर निकल गया पत्थरों को ढूंढने के लिए। हर एक पत्थर ढूंढने के बाद स्वामी चतुर्वेदी ने लोगों से उनकी कहानियां सुनी और उनके दिल से शक्ति को प्राप्त किया। पहले पत्थर को ढूंढने के लिए स्वामी चतुर्वेदी एक जवान लड़के के पास गया। लड़का बड़ा प्यार से भरा हुआ था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसकी मां बीमार थी। स्वामी चतुर्वेदी ने उसके लिए प्रार्थना की और उसका दिल प्यार से भरा हुआ पत्थर प्राप्त किया। दूसरे पत्थर को ढूंढते हुए स्वामी चतुर्वेदी एक बुजुर्ग औरत के पास पहुंचा। उस औरत ने पूरे जीवन में दया और करुणा से लोगों की सेवा की थी। स्वामी चतुर्वेदी ने उसकी कहानी सुनी और उसका दिल दया से संपन्न पत्थर प्राप्त किया। तीसरे पत्थर के लिए स्वामी चतुर्वेदी एक युवा लड़के के पास गया जो सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उसने हिम्मत से मुश्किलों का सामना किया और साहस से भरा हुआ पत्थर प्राप्त किया। चौथा पत्थर ढूंढते हुए स्वामी चतुर्वेदी एक न्यायिक के पास पहुंचा जिसने हमेशा सच और न्याय का पालन किया था। स्वामी चतुर्वेदी ने उसकी कहानी सुनी और उसका दिल न्याय से सजीव पत्थर प्राप्त किया। अंत में स्वामी चतुर्वेदी आखिरी पत्थर के लिए एक बच्चे के पास गया जिसका दिल स्नेह और प्रेम से भरा हुआ था। बच्चा अपने परिवार और दोस्तों से प्यार से व्यवहार करता था। स्वामी चतुर्वेदी ने उसका दिल स्नेह से परिपूर्ण पत्थर प्राप्त किया। स्वामी चतुर्वेदी वापस अपने आश्रम में लौट आए और उन्होंने सभी पत्थरों को एक जादुई कलश में रख दिया। उन्होंने कलश पर विधि पढ़ी और हल्की सी हवा चलने लगी। एक जादुई अंदाज में पंख उसके सामने खड़े हो गए। स्वामी चतुर्वेदी के पंख उसके सपनों को पंखने लगे। वह आसमान में उड़ने लगे और सपनों की बुलंदियों को चुने लगे। उनके पंख उनके जीवन में नई शक्ति और प्रकाश ले आए। इस कहानी से हमें याद दिलाता है कि सच्चे पंख असली जिंदगी में नहीं होते, बल्कि हमारे दिल में छिपे गुणों और शक्तियों में होते हैं। जब हम प्यार, दया, साहस, न्याय और स्नेह से भरे दिल के साथ जीते हैं तो हम अपने सपनों को पंख देते हैं और उनको उड़ान भरने का मौका देते हैं। बस इतना ही। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और वंडर स्टोरी वर्ल्ड से जुड़े रहें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आप और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।